कभी सोचा है हजारों किलोमीटर दूर कोई जंग छिड़ती है और उसका सीधा असर हमारे और आपके किचन के चूल्हे पर पड़ता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर आज हम इसी की परतें खोलने वाले हैं कि कैसे एक दूर देश का संकट देखते ही देखते भारत का इतना बड़ा घरेलू एलपीजी संकट बन गया। ईरान में लगी जंग की आग अब हमारे घरों तक पहुंच गई है। देखिए, ये सिर्फ एक अखबार की हेडलाइन नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आज देश का कोना कोना महसूस कर रहा है। और ये आग इतनी तेज है कि ये हमारे चूल्हों को भी ठंडा कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले जमीन पर उतरते हैं, देखते हैं कि ये आग असल में कहां तक पहुंची है और इसका असर कितना गहरा है। शुरुआत करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से। यहाँ मामला सिर्फ गैस की किल्लत का नहीं, बल्कि लोगों की रोजी रोटी का बन गया है। मुंबई में 20% होटल और रेस्टोरेंट पर ताला लग चुका है। जरा सोचिए, ये सिर्फ खाने की जगहें नहीं है, ये हजारों लोगों के नौकरियां हैं। और अब 50% और बंद होने की कगार पर खड़े हैं। मतलब और कितनी नौकरियां दांव पर हैं। इस डर का नतीजा, आम लोग सिलेंडर जमा करने लगे हैं, जिससे बाजार में और ज्यादा अफरा तफरी मच गई है। अच्छा, आप जरा दिल्ली का हाल देखिए। यहाँ तो संकट ने एक नया ही रूप ले लिया है, काला बाजारी का। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई लगभग ठप हो चुकी है। और जब सप्लाई रुकती है तो क्या होता है, ब्लैक मार्केट का खेल शुरू हो जाता है। जो सिलेंडर कल तक 910 रुपए का था, आज वही 2000 रुपए में बिक रहा है, वो भी चोरी छिपे। हालात इतने खराब हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट की कैंटीन तक में गैस खत्म हो गई है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचेगा कि यह कहानी सिर्फ उत्तर भारत की है। दक्षिण के बड़े शहर बेंगलुरु और चेन्नई, वहां भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। बेंगलुरु में तो कमर्शियल सप्लाई पूरी तरह से रुक गई है और होटल वाले अब वापस लकड़ी पर खाना बनाने को मजबूर हैं। सोचिए, 21वीं सदी में। चेन्नई में करीब 10,000 रेस्टोरेंट पर ताला लगने का खतरा मंडरा रहा है। और कोयम्बटूर की 50 साल पुरानी मशहूर अन्नपूर्णा होटल चेन को अपना मेन्यू तक छोटा करना पड़ गया है। ये सिर्फ गैस की कमी नहीं है, ये हमारी पूरी इकोनॉमी पर चोट है। और इन सब बंद होते रेस्टोरेंट्स और छोटे होते मेन्यू का असली मतलब क्या है? 80 लाख नौकरियां। जी हाँ, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले 80 लाख लोग, जिनकी रोज की रोटी इसी गैस के चूल्हे पर पकती थी। तो ये संकट सिर्फ गैस का नहीं है, ये 80 लाख परिवारों के भविष्य का संकट है। तो सवाल ये है कि आखिर अचानक ऐसा हो क्या गया? मतलब हफ्ते भर के अंदर ही देश में एक नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात क्यों बन गए? चलिए इसकी वजह समझते हैं। अब जरा ये देखिए, एक तरफ से कहा जा रहा है सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं, एनर्जी की कोई कमी नहीं है, और दूसरी तरफ जमीन पर क्या हो रहा है? होटल्स बंद हो रहे हैं, शमशान घाटों में गैस नहीं है और सिलेंडर ब्लैक में 2 गुने दाम पर बिक रहा है। यहाँ तक कि सरकार को वो कानून लागू करना पड़ रहा है जो जंग या अकाल के समय इस्तेमाल होता है। तो सवाल तो उठता है कि भई अगर सब ठीक है तो फिर ये इमरजेंसी वाले हालात क्यों हैं? इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है ये जगह, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये फारस की खाड़ी से खुले समंदर में जाने का एक पतला सा समुद्री रास्ता है, सिर्फ 21 मील चौड़ा। पर इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसे दुनिया की एनर्जी आर्टरी या एनर्जी की धमनी कहा जाता है। दुनिया के तेल व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। और भारत के लिए ये धमनी इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि हम अपनी जरूरत की 62% एलपीजी इंपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर से मंगाते हैं। सीधी भाषा में कहें तो हमारी रसोई में जलने वाले हर 10 में से 6 से ज्यादा सिलेंडर बाहर से आते हैं। तो जाहिर है, जब दुनिया की सबसे जरूरी धमनी को ही कोई ब्लॉक कर दे तो हमारी सप्लाई लाइन पर तो सीधा असर पड़ेगा ही। लेकिन इस आग की गर्मी सिर्फ भारत ही महसूस नहीं कर रहा है, ये एक ग्लोबल चेन रिएक्शन है जिसके झटके पूरी दुनिया में, खासकर एशिया में महसूस किए जा रहे हैं। ईरान ने सिर्फ रास्ता ही नहीं रोका है, उसने पूरे इलाके को एक तरह से वॉर जोन में बदल दिया है। हजारों समुद्री माइंस बिछा दी हैं। आसपास के देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई और कतर की तेल रिफाइनरियों पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है और वहां से गुजरने वाले किसी भी जहाज को अपना निशाना बना रहा है। और इसका असर देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही 97% तक गिर गई है, बिल्कुल सन्नाटा है। सीधी सी बात है, कोई भी कंपनी अपने अरबों के जहाज और अपने लोगों की जान दांव पर क्यों लगाएगी? दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों ने भी इस रास्ते से बुकिंग लेना बंद कर दिया है। मतलब सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट चुकी है। और इसका डोमिनो इफेक्ट पूरे एशिया में दिख रहा है। थाईलैंड और वियतनाम में ऑफिस बंद करके वर्क फ्रॉम होम कराया जा रहा है ताकि फ्यूल बचाया जा सके। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में तेल और गैस की रैशनिंग शुरू हो गई है। और भारत के एक बड़े सप्लायर कतर ने तो हाथ ही खड़े कर दिए हैं, कह दिया है कि वो अपनी डिलीवरी पूरी नहीं कर सकता। तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी सवाल पर। ये जो एलपीजी का संकट दिख रहा है, ये तो बस एक लक्षण है। असली बीमारी तो कुछ और ही है, और वो कहीं ज्यादा गहरी है। तो आखिर क्या है वो असली बीमारी? चलिए इसे समझते हैं। असली बीमारी है हमारी निर्भरता। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का रिमोट कंट्रोल हमारे अपने हाथ में है ही नहीं। हम अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर इतने ज्यादा निर्भर हैं कि दुनिया के किसी कोने में पत्ता भी हिलता है तो तूफान सीधा हमारे किचन में आ जाता है। जरा सोचकर देखिए, इस पूरे खेल के असली खिलाड़ी कौन है? रूस तय करता है कि हमें सस्ते तेल का डिस्काउंट कब तक मिलेगा।
अमेरिका तय करता है कि हमें वो तेल खरीदने की इजाज़त है भी या नहीं, और ईरान जब चाहे खाड़ी से आने वाली सप्लाई का स्विच ऑफ कर सकता है। मतलब हमारी ऊर्जा सुरक्षा की चाबी हमारी अपनी जेब में है ही नहीं। और जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आज गैस की किल्लत है, क्या कल खाने की हो सकती है? क्योंकि उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ तेल और गैस नहीं, बल्कि हमारी खेती के लिए बहुत ज़रूरी फर्टिलाइजर भी आते हैं। गैस के बिना तो शायद लकड़ी पर खाना पक भी जाएगा, पर अगर अनाज ही पैदा नहीं हुआ तो क्या होगा? ये सवाल आज हम सबको मिलकर सोचना होगा।